मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी का अपमान कर दिया। क्या जीतन राम मांझी को अब साइडलाइन करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा? क्या जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी से विभागों को छीनना क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार होता है। कैबिनेट का विस्तार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाती है। कैबिनेट में जगह देने के साथ साथ मंत्री बना दिए जाते हैं। मंत्री बनते ही जैसे ही विभागों का बंटवारा होता है तब एक हकीकत नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सामने आती है। हकीकत ये कि जल्दबाजी में कैबिनेट का विस्तार विधानसभा चुनाव से पहले किया गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि विधायकों को मंत्री पद सौंप दिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव से पहले बगावत ना कर पाए। लेकिन बंटवारा होने के साथ साथ एक दल को ही किनारा कर देते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी या कहे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी। दरअसल संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री होने के नाते उनके पास 3 विभाग थे, लेकिन नीतीश कुमार के जरिए 3 विभागों में से 2 विभागों को छीन लिया जाता है, यानी कि वापस ले लिया जाता है। जो नए नवेले मंत्री बने हैं ये विभाग उन्हें सौंप दिया जाता है, जिसके बाद जीतन राम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने एक वक्त पर कहा था कि एक रोटी से नहीं पेट भरता साहब, कम से कम 3 से 4 रोटियां तो दीजिए। देखा जाए तो संतोष मांझी को ही कैबिनेट में जगह मिलती है और जीतन राम मांझी नाराज दिखाई देते हैं। जीतन राम मांझी को दिल्ली में सीटें नहीं मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए, झारखंड में सीटें नहीं मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी चुनौती दे रहे थे कि अगर 100 से अधिक सीटों पर हमें चुनाव नहीं लड़ाया, कम से कम 100 सीटें तो हमें चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार को ललकारने की कोशिश जीतन राम मांझी ने कर दी। अब ये जो फैसला लिया गया मंत्रालय बंटवारों का, इसमें संतोष मांझी से विभागों को छीन लिया गया। एक और नाराजगी जीतन राम मांझी की बढ़ गई। कैसे में जीतन राम मांझी एनडीए का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो या पूरी बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ जीतन राम मांझी क्या महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।